नमस्कार साथियों, आज का प्रसंग है सारष्टी कि सबसे अद्भुत पहेली सिर्फ महिला को ही क्यों माना गया है। स्त्री को इस सृष्टि की सबसे अद्भुत पहेली माना गया है। स्त्री की पहेली को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, ऐसा भी कहा जाता है। खुद भगवान से भी अपने इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। 1 मिनट में सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लग गया था। देवदूत स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने को विवश हो गए और फिर भगवान ने सभी सवालों के दिए कुछ अद्भुत जवाब। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। ये देखते दूतों ने भगवान से पूछा कि है भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। तो भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सभी गुण देखी हैं? यह मेरी हो रचना है जो हर हालात में डटी रहेगी। स्थिति चाहे कैसी भी हो, यह सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चों को एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे, क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सुनकर जब देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई इस रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, यह तो बहुत नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से यह नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। अर्थ ये कोमल तो है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत किस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की भी क्षमता होगी? तो प्रभु ने जवाब में कहा, यह केवल ना सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखेगी। दरअसल देवदूत ने पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया था, तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, इसके गालों पर यह पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने जवाब दिया कि यह इसके आंसू है। जवाब सुनकर देवदूत हैरान रह गया और पूछा, आंसू वह किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा, जब यह कमजोर होने लगेगी तो यह अपनी सारी आंसुओं के साथ बहा देगी और इससे मजबूत बन जाएगी अपने दुखों को भुलाने का। इसके पास यह सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि यह इसकी ताकत भी होगी। देवदूत ने यह सुनकर जवाब दिया, भगवान, आप तो महान हैं, इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। तो भगवान ने कहा कि यह स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर ही समझौता करेगी। तो देवदूतों ने कहा, हमें लगता है कि यह रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब में कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वह यह है कि यह अपना महत्व ही भूल जाएगी कि वह खुद कितनी खास है। यह अपना महत्व ही भूल जाएगी कि वह खुद कितनी खास है। प्रिय श्रोताओं, भगवान के द्वारा बनाई गई इस रचना की कथा को देखने के बाद आप भी जान गए होंगे आखिर एक स्त्री में इतने गुण क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे माँ हो या बहन या पत्नी, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए MT ज्ञान सगार YouTube चैनल को। धन्यवाद।